हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 यानी कि संख्या पद्धति, और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 1। और इसमें हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ये हमें बताना है कि ये जो कथन दिए गए हैं, जैसे एक दिया गया है, फिर दूसरे नंबर पर फिर ये तीसरा, तो ये कथन दिए गए हैं और इन्हें हमें बताना है कि ये सत्य हैं कि असत्य हैं। तो ये हम जो इसके पहले जो वीडियो लेक्चर बन चुका है उसके हिसाब से बताएंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको सभी प्रकार की संख्याएं बताई हैं और बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने उसमें देखी थी। तो उसी को बेस मानते हुए यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों पे ये कितना बनता है और इसका रीज़न भी देना है। तो यहाँ पे क्योंकि लिखा है कि कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए, तो कारण भी बताना है, तो कारण भी लिखना है। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो आइए पहला लेते हैं। पहला पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो दोनों हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण यानी कि पूरी, मैंने ट्रिक बताई हुई थी। पूर्ण यानी कि पूरी संख्या, पूरी यानी कि जीरो भी शामिल कीजिए उसमें। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? तो आंसर है जीरो से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 और फिर जहां तक गिनती है वहां तक आगे सभी संख्याएं। लेकिन प्राकृत संख्या की बात की जाए तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? तो ये नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3 और फिर अनंत तक, जहां तक भी गिनती हो। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन की बात करें, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो देखिए यहाँ पे क्या एक क्या है? पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। 2 क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 पूर्ण संख्या है क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी अनंत तक जाएगी तो उसमें 2 भी आएगा, और प्राकृतिक संख्या भी 2 है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक। तो यहाँ पे 0 की बात करें, 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या है? क्या आप बता सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या तो कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। इसका मतलब है कि 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 अगर बात की जाए तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब अब क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो आंसर है नहीं, कथन असत्य है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हर एक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या। तो हर एक तो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले का आंसर, और वो आंसर होगा कथन असत्य है। कथन ठीक नहीं है, यानी सत्य नहीं है। कैसा है? असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा जो हमें इसका कारण भी देना है, तो दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या है। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या होती है? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूर्णांक का ही पता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक यानी कि जैसे 4 पूरा का पूरा अंक है, 3, 2, जैसे 1/2 है तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये 4, 3, 2, 0 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पूर्णांक। अब पूछा क्या गया है उसको देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय का मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या पूर्णांक को? यानी कि क्या अंश बटे हर के रूप में पूर्णांक को लिख सकते हैं? तो अब आपको बताना है, क्योंकि आपने इंट्रो वीडियो यदि देखा है तो आप ये अच्छे से बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? इसका आंसर होगा हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इन सबके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ तक कि 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या कहलाती है। 5 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी जो पूर्णांक हैं
ये परिमेय संख्या होते हैं क्योंकि हम इन्हें इनके बटे 1 लिख सकते हैं, यानी इनका हर जो है वो 1 हो सकता है, सभी का हर क्या हो सकता है 1। तो सेकंड का आंसर आप क्या दोगे? कथन सत्य है। तो क्योंकि सभी पूर्णांक का हर 1 होता है, वहां पे हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप दूसरे का भी आंसर दे देंगे। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये हमें बताना है। तो ऐसा तो नहीं है, तो कथन कैसा है? असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या। तो 4 भी एक परिमेय संख्या है और 3/5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4 तो पूर्णांक है, लेकिन 3/5 पूर्णांक तो नहीं है, ये पूरा अंक नहीं है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक शब्द जो है ये बता रहा है कि सभी पर ये नियम लागू होगा। तो सभी परिमेय संख्या, प्रत्येक का मतलब सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती हैं। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या 4 भी है और 3/5 भी है। 4 क्यों है? क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये तो पूर्णांक परिमेय हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक का मतलब 3, 4, 5 इस तरीके से। तो इसलिए हम तीसरे का जो आंसर लिखेंगे कथन असत्य है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कथन असत्य है, क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं।